होगा दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? नहीं, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? 1935। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? संघीय शासन है ना, तो 1935 शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 ही होगा इसका भी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ही है संघ वाला। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? अधिनियम 1935 से भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होगा। एक निर्वाचित संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ये है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार में बताइएगा मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री थे? राष्ट्रमंडल संबंध एवं तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त नहीं, सरदार बलदेव सिंह है इसका आंसर। वित्त मंत्री लियाकत अली खां। और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप CBN राव ने कब तैयार किया था? 1946 में तैयार। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष इसमें चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से 22 जुलाई 1947 को समर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा।
जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण है तो 1947 को 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? ये भी 1985 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये भी JL नेहरू ही थे। ये भी JL नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष संचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन प्रेसिडेंटी से किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। मद्रास से बम्बई। पहले हुआ था कलकत्ता से कोलकाता। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी एंड कलकत्ता और बाद में बम्बई से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? अमेरिका से। बताइएगा विभिन्न देशों के लिए संविधानों के लिए प्रावधान। प्रस्तावना का शब्द किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। हाँ। मूल अधिकार मूल अधिकार जो है ना अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका से ही है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से ही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से है। विधि का शासन ब्रिटेन से है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही है। द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ये भी ब्रिटेन से ही है। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था संघीय कनाडा से हो जाएगा। शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
ऑस्ट्रेलिया केंद्र हो गया, ये भी हो जाएगा संघ हो गया। केंद्र का मतलब संघीय हो गया कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। कनाडा से ही है। संगठनात्मक विशेषताएं ये भी कनाडा से ही है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ही है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से। ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ही है। आयरलैंड से है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नामांकन भी आयरलैंड से। आयरलैंड से ही है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था गणतंत्र आयरलैंड से। फ्रांस से है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व फ्रांस से है। से लिया गया। मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य रूस से। और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जापान से। रूस से है। आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन यह है जर्मनी से आपातकाल। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यह है जापान से। आगे बताइएगा भारतीय संविधान के भाग से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 1 में है। भाग 1 में। अनुच्छेद कितना से कितना के बीच है? अनुच्छेद 1 से 5। 1 से 4। 4। और नागरिकता नागरिकता भाग 2। भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11। मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51। और मूल कर्तव्य 4 के 1 में है। 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। और संघ संघ है भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। और राज्य है भाग 6 में। राज्य भाग 6 है और अनुच्छेद है 152 से 237। भाग 7 में पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया, यानी भाग 7 में है। यह अनुच्छेद 238 में निर्सित है। और केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में है? भाग 8 में कैसा? भाग 8 में है। ये अनुच्छेद हो जाएगा 243 के से 243 के अ से 243 के 9 तक। नगर पालिका भाग कितना में है? नगर पालिका 9 का क में है। 9 के क में है। और अनुच्छेद हो जाएगा 243 के य से ज तक। संघ और राज्यों के मध्य संबंध संघ 10 में है। भाग 10 भाग 11 है। संघ और राज्यों के मध्य संबंध यह है अनुच्छेद 245 से 263। और वित्त संपत्ति संविधाएं और बाद किस भाग में है? वित्त है तो भाग 12 है 264 से 300 के ए तक। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम अनुच्छेद 13 में है। अति भाग 13 है और अनुच्छेद 301 से 307 तक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 और अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है। अधिकरण 14 के ए में है। ये अनुच्छेद हो जाएगा 323 के क से 323 के ख तक। और निर्वाचन भाग 15 में है। भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यह है भाग 16 में है और अनुच्छेद हो जाएगा 330 से 342 तक। राजभाषा 17 में भाग 17 है और अनुच्छेद 343 से 351 तक। और आपात उपबंध अपात 18 में भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360। राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति 356 356 में। और राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय 352 352 और वित्तीय आपात 360 360। प्रकीर्ण किस भाग में है? प्रकीर्णन भाग 19 में है। भाग 19 में है और अनुच्छेद अनुच्छेद हो जाएगा 361 से 367 के बीच में। संविधान संशोधन भाग 20 में है। भाग 20 है और अनुच्छेद है 368 में। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
भाग 21 21 में है और अनुच्छेद 369 से 392 के बीच। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निर्सत, ये हो जाएगा भाग 22 में है। और अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूची मूल समय 8 है ना? 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12 12 है। भारतीय संघ के नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान किया गया। सही है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? पहला संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7 में। अनुसूची 7 में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9 में। 9वीं अनुसूची में। 10वां अनुसूची किससे संबंधित है? बदल से। दल बदल है और यह किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 52वां। और कब? 1985 ईस्वी में। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है या नहीं? 8वीं सूची में नहीं शामिल किया। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। बताइएगा अनुसूची पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में है? 1 से 4। अनुसूची हो गया था। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ है भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदीय संसदनात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? यह है ग्रैनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद 395 है 12 और अनुसूची 8 थी। ये अभी वर्तमान में 12 है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगे। और इसी को कहेगा संक्षिप्त गायन में तो 20 सेकंड लगेगा। भारतीय संविधान की अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ही कहा था। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइबर जेनिक्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? जनता। संविधान को संघनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। कथन किसका है? महात्मा गांधी का। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। भारत का राजकीय पशु कौन सा है? बाघ है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 को तिलियां। 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये भी समवर्ती। समवर्ती सूची का। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? राज्य सूची। राज सूची का। और रेलवे पुलिस नहीं, राज सूची का ही है। आर्थिक नियोजन ये हो जाएगा समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? राज सूची में आता है। और पंचायती राज राज सूची में आएगा। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ यानी धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तत्व किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति। नहीं, यह है रूस की क्रांति 1917 से, रूसी क्रांति से। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है यह क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, किस शब्द से? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। उद्देशिका में राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया है? बेरुबाली संघ के मामले में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 20 सीटें। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 2019 31 अक्टूबर 2019 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। और भाषाई आधार पर भारत का सर्वप्रथम राज्य किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर को 1956 ईस्वी में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 75 में बना था। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बताइएगा, जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारतीय संघ में जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। बताइएगा, पहले विशेष राज्य को राज्य का दर्जा मिला है। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किस राज्य को दिया गया था? कश्मीर को ही मिला था। यह है असम को 1969 में मिला था। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश को 1971 में। ये सब विशेष राज्य का दर्जा मिला। मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, और नागालैंड 1969 में, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, और मिजोरम 1986-87 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
बताइएगा क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताइएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और पूछेगा पंजाब किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? दिल्ली में आएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएगा। और प्रयागराज ये है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज। केंद्रीय है यानी मध्य हो गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद में आएगा? कलकत्ते वाला में आएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आएगा। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र किस क्षेत्रीय परिषद में आएगा? मुंबई में आएगा। मुंबई यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आएगा। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई। टोटल पूछेगा कि कुल कितने क्षेत्रीय परिषद में विभाजित किया गया है भारत को? 5 क्षेत्रीय परिषद में। एगो मध्य हुआ, आप 4 हुआ लगा। बताइएगा भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य राजधानी है। इसमें राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ये छोड़िए। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिक। एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। नागरिक संशोधन अधिनियम 1919 किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत का नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने या 5 साल से अधिक रहने। परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 10 साल। अब 7 साल हो गया है, पहले था। अब 7 वर्ष में अगर भारत से बाहर रहेगा तो नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रत्येक 2 वर्षों पर। प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है। लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति किससे संबंधित है? यह है दोहरी नागरिकता से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति को कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कौन? कृषि भूमि। करंट में आप लोग बताइए, जो होमवर्क दिया गया था 15 फरवरी से 28 फरवरी तक एसपीडी से दिया जाता है डेली। बताइएगा क्वेश्चन, एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने का समझौता किया है? यूएसए का। ये फ्रांस देश से किया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। ये पेरिस में ही हुआ। 2020 वाला जो 21 में हुआ था कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। उसमें भारत का स्थान क्या रहा था? 48वां स्थान पर रहा था। और पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत का स्थान क्या था? 24वां स्थान था। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 वाला ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारत में होगा 36 वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हो जाएगा। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। यार काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। बताइएगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? हरियाणा पुलिस को किया है। बताइएगा, सहकारिता मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? अमित शाह। और गृह मंत्री अमित शाह ही है। हरियाणा के कौन है अभी मुख्यमंत्री? मोहन लाल खट्टर हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? हरियाणा है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये हरियाणा हो जाएगा। बताइएगा मारवर्ग वायरस को प्रकोप की पुष्टि हुई कहाँ हुई है? मारवर्ग इक्वेटोरियल गिनी में हुआ है। बताइएगा पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी। ये बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक का। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में। किसकी मूर्ति है? केम्पेगौड़ा की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? इस राजस्थान में पाली में है। एक राजस्थान के पिलीम और एक श्रीनगर में भी है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में। किसका मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है और ये 216 फीट है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में। किस जिला में? केवड़िया जिला में। साधु बेट द्वीप पर है। इसका डिजाइन किसने किया था? रामबी सुतार ने किया था। बताइएगा किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया? यह बिहार के द्वारा किया गया। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। और उप मुख्यमंत्री कौन है? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है यहाँ के। बताइएगा क्वेश्चन कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दिया? सिंकुला टनल ये लद्दाख में है। और अटल टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राजधानी कहाँ है? शिमला हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाए। सुखविंदर सुक्खू बने हैं नया। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे। पर्वत धारा योजना किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश होगा। हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड के द्वारा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। बताइएगा 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? महिला वाला में दीप्ति शर्मा हो जाएंगे। दीप्ति शर्मा जो भारतीय क्रिकेट से खेलती है महिला वुमेन्स। BCCI का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी हो जाएगा। और ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। बताइएगा प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल का उद्घाटन किया? ये राजस्थान में किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? राजस्थान में बन रहा है, जयपुर में। अभी धर्मशाला है सबसे बड़ा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कहाँ है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन बताइएगा भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ये चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल RN रवि है। बताइएगा दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना? मुंबई बन गया है। क्वेश्चन होगा आप लोग बताइएगा किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? भारत को ही चुना है। ये भारत को चुना है। भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। और प्रधानमंत्री ये 15वें नंबर के हैं जो कौन है? नरेंद्र मोदी है। और यहाँ जो उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? जगदीप धनखड़ है। कितने नंबर के? 14वें नंबर के।
जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के थे। अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? गुलाब सिंह कटारिया। नहीं, गुलाब सिंह कटारिया नहीं, सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन तो है ना। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन है। बताइएगा भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह पुणे में किया जाएगा। बताइएगा WPL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने वर्तमान में जो हुआ है? 2023 में पहला संस्करण हुआ था, स्मृति मंधाना। इसमें गलत दिया हुआ 2.5 करोड़ में। कितना करोड़ में किना गया था? 3.4 था, 3.4। हाँ 3.4 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन इसमें दिया हुआ 2.5 करोड़ में। अढ़ाई में देना। हाँ, लेकिन यह नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा 3.4 करोड़। कौन जीता था WPL इस बार का 2023 का? मुंबई इंडियंस जीता। उसका कौन था कप्तान? हरमनप्रीत कौर थी। और उपविजेता कौन बना था? दिल्ली कैपिटल बने। बताइएगा भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? चिली किया। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया? राजस्थान गया, यह गुजरात किया। गुजरात। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में ही मनाया जाता है। और पतंग उत्सव भी गुजरात में ही मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? ये गुजरात के ही हैं। बताइएगा 17 फरवरी 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसे इस्तीफा दे दिया है? किसने इस्तीफा दे दिया है? चेतन शर्मा। हाँ चेतन शर्मा थे पहले, वही इस्तीफा दे दिए। बताइएगा भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO कौन बने? नील मोहन बने। नील मोहन। बताइएगा पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला की शुरुआत कहाँ हुआ? ये पंजाब में हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। ये किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से है। इस बार चुनाव हुआ तो उसमें कितना सीट लाया था आम आदमी पार्टी? 92 सीट लाया था। 117 सीटें टोटल हैं विधानसभा के पंजाब में। और यहाँ के राज्यपाल कौन है पंजाब के? पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। बताइए किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? ये कतर हटाया है। और 2022 में जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कहाँ हुआ था? ये कतर में ही हुआ था। कौन जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हरा करके जीता? फ्रांस को हरा के। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी थे। बताइए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में किया है। ये उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में और यूपी के सिद्धार्थ नगर में मनाया जाता है। सही है। बताइएगा 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बेन स्टोक्स बने। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। किस टीम से खेलते हैं IPL में? राजस्थान से खेलते हैं। चेन्नई से खेलते हैं। चल चेन्नई से खेलते हैं। बताइएगा 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी को है ना, तो यूपी बनाया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मनाया। कब हुआ? दोनों राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और गोवा का 1987 में हुआ था। और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का 1972 में 21 जनवरी 1972 को हुआ था स्थापना। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 72वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया था?
अध्यक्ष किसे चुना है? तो ये चुना है रुचिरा कंबोज को चुना है। बताइएगा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। बताइएगा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जयपुर में हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2023 में कौन जीता? सौराष्ट्र जीता। किसको हरा करके जीता? बंगाल को 9 विकेट से हरा करके जीता है। बताइएगा ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं? ला गणेशन मणिपुर के हैं। ये नागालैंड के ला गणेशन है। नागालैंड के 21वें राज्यपाल बने हैं, ये नए बने हैं नागालैंड के। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? ओम प्रकाश कोहली गुजरात के राज्यपाल थे। बताइएगा उत्तर भारत का पहला संयंत्र कहाँ बना? यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना? यूपी में बन रहा है, अभी तैयार ही हो रहा है बन करके। यह हरियाणा में बन रहा है। बताइए 2023 में किस राज्य में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया? किस राज्य को? 2023 में किस सॉरी बताइएगा क्वेश्चन। जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? RRR 53R को मिला है। बताइएगा भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 80वां ग्रैंड मास्टर है। विघ्नेश NR बने हैं। विघ्नेश NR। बताइएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन किस राज्य के राज्यपाल नए राज्यपाल बने हैं? विश्व यहाँ से बने हैं। ये छत्तीसगढ़